समस्त आम जनता को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका मिला। सोचे कि लाइव आकर के इस लाइव के मार्फत आप लोगों को अपना दुख दर्द कुछ शेयर करें, कुछ बिहार की राजनीति पर, रोजगार पर कुछ चर्चा किया जाए। मित्रों, बिहार की स्थिति तो आप सब लोग जान रहे हैं। सारे लोग भली भांति बिहार की स्थिति से परिचित हैं। आप देख ही रहे हैं कि बिहार के जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, पता नहीं कब क्या बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। अभी एक नया सिगुफा उन्होंने निकाला है। सारे लोगों, सारे पूंजीपति लोगों को, उद्योगपति लोगों को कि बिहार में आइए, आप उद्योग धंधा लगाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि आप कब क्या, किसको क्या बोलते हैं और कब क्या निर्णय लेते हैं तो आपको भी पता, हमको लगता है कि नहीं होता होगा। आप सिर्फ हमारी एक प्रश्न का जवाब अगर आप दे देते ना, तो ताउम्र हम आपका मने शुक्रगुजार रहते और जो आप कहते हम हर एक आपका बात मानने के लिए तैयार रहते। लेकिन आप उस प्रश्न का सिर्फ जवाब आप दे दीजिए। आपको याद होगा जब आप पहला बार मुख्यमंत्री बने तो बिहार का कोई उद्योगपति आपको ये कहने नहीं गया था कि आप घर घर दारू बेचवाइए। आपने कितनी दुकानें खुलवा दी बिहार में, हर चौक चौराहे पर, हर पंचायत में आपने दारू की दुकान खुलवा दी। कोई उद्योगपति ने आपसे नहीं कहा था, आप स्वयं खुलवाए। कहे कि मैंने नाजायज शराब को रोकने के लिए जायज तरह से शराब की दुकान लाइसेंसी खुलवाए, जिससे राजस्व की क्षति हो रही थी, लोग नाजायज बेच रहे थे, इसीलिए हमने जायज बेचवाया। उस टाइम आपने बहुत समाज सेवी लोग, अमन पसंद लोग, मैं भी शराब का विरोधी हूँ, मैं शराब का पक्षधर नहीं हूँ। सौभाग्य से मैं उसमें नौकरी करता था या उसका बिजनेसमैन मैं था, वो अलग बात है, लेकिन मैं उसका विरोधी हूँ। मैं, आपको याद होगा कि छपरा में मैं सबसे पहले हाथ उठाया था कि सर आपने शराब बंद किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप बताइए कि जब फर्स्ट बार बने आपने घर घर दारू बिकवाया, कहा कि हमने नाजायज शराब बंद कर दिया, जायज शराब चालू कर दिया, उससे राजस्व की प्राप्ति हो रही है। आपने बाहरी पूंजीपतियों को आपने बुलाया आमंत्रण करके, जिसमें हमने भी 4 कंपनियां लाया था। आपको याद होगा 1/3 हमारी कंपनी ही पूरे बिहार में काम कर रही थी। 10-11 जिला हमारे अंडर में था। हमारे जो कंपनी लाए थे बाहर से, आपने निमंत्रण दिया कि बाहरी उद्योगपति लोग आए और बिहार में अपन आकर के उद्योग लगाएं और दारू का आप लोग धंधा चालू करें। लेकिन उसके बावजूद सारे लोग बाहर से आए, आकर के अपना पूंजी लगाए। आपने पहले सैचेटिंग चालू कराया, उसके बाद आपने कहा कि नहीं, आप बोतल में भरना चालू आप लोग करिए। एक जिला में प्लांट लगाने में हर पूंजीपति को 15, 16, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया लगा। आपको याद होगा आपने अपना राजस्व भी खो लिया। जब बंदी था, शराब नहीं भी चालू हुई थी, उस पीरियड में भी आपने लाइसेंस फीस अपना लिया और लेकर के सारे पूंजीपतियों से आपने 5 साल का लाइसेंस दिया दारू चलाने के लिए। कोई लाइसेंसी आपसे कहने नहीं गया था। आज जब उन्होंने प्लांट अपना चालू कर दिया, जब लगा दिया, हमने 2 बार आपके अगेंस्ट में चुनाव जीता, आपके विरुद्ध 2014, 2015 याद होगा आपको। और फिर अपने भाई को भी हमने टिकट दिवाकर आपके अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे 2015 में बड़हरिया से। 52,000 वोट मिला था, सौभाग्य से नहीं जीत पाए थे, लेकिन वो भी फिर आएगा मौका, जीतेंगे वो। आपको लगा कि टूना पांडे कौन है, तो आपने पता लगाया। उसके बाद आपने दारू का धंधा सारों जगह, सब जगह, सारे लोगों को लाइसेंस आपने बंद कर दिया कि भाई अब शराब हम बिहार में नहीं बेचने देंगे, बंद कर देंगे। आप हमें एक बात का जवाब दीजिए, जो पूंजीपति पैसा उतना लगाए 15 करोड़, 20 करोड़, जिस कंपनी को हम बाहर से लाए हुए थे, 4 कंपनियां हमारी थी बाहर की, और यहाँ बिहार की भी सारी कंपनियां थी। सारे बिहार के पूंजीपति पैसा लगाए थे, विनोद जायसवाल, संजय जायसवाल, राकेश कुमार, एशियाई, कितने लोग थे। 17 आदमी को आपने लाइसेंस दिया, 17 आदमी ने अपने कंपनी लगाया उतना पैसा लगा करके, और सारे लोगों को एक झटके में आपने 1 साल मात्र भी नहीं चलने दिया, आपने बंद कर दिया। लाइसेंस दिया आपने 2020 तक। आपको किसने अधिकार दिया? ये
आप अपने मन से सपना आप देखें कि दारू बंद कर देंगे तो बिहार सुधर जाएगा। अब जो बिहार में दारू बिक रहा है, इसका जवाबदेह कौन होगा? कोई नियम कानून है कि नहीं कि जो आप पर कोई केस करे, मुकदमा करे? आपने सारे पूंजीपतियों को तबाह कर दिया। 5 लाख मजदूर काम करते थे दारू विभाग में, उस महकमा में 5 लाख बेरोजगार हो गए, बाहर चले गए नौकरी करने के लिए। आप कहते हैं बिहार में हम रोजगार देने के लिए कह रहे हैं, आप बिहार में रोजगार देंगे? गांजा बंद है क्या बिहार में? और आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप तो इतने अहंकारी आदमी हैं, आप तो राजतंत्र में अगर पैदा हुए रहते तो सारे प्रजा को आप फांसी पर लटका दिए रहते। रात में सोते हैं, सोचते हैं कुछ और, सुबह सपना देख करके वो काम कर देते हैं आप 2 मिनट में। आपको हम हिम्मत आप में थोड़ा सा भी अगर बच गया है तो आप कल गुप्त वोटिंग कराइए विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल में बुला करके, और देखिए 90% लोग दारू खोलने के पक्ष में वोट देगा, 10% लोग नहीं दे, अलग बात है। आप करा कर तो देखिए ना वोटिंग, आपको समझ में आ जाएगा आपका निर्णय कि लोग किस तरह अवहेलना कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको दिन याद रखिए, आप टूना पांडे को विपक्ष में आपने दारू बंद किया कि 2 बार हमने चुनाव जीता आपके अगेंस्ट में, भाई को भी लड़ाया आपके अगेंस्ट में, आपने दारू का शराब बंद कर दिया कि टूना पांडे भूखे मर जाएगा, रोड पर आ जाएगा। टूना पांडे आज भी रोड पर नहीं है, आपसे खुश नसीब है। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके जितना गरीब आदमी तो पूरे दुनिया में कोई नहीं है, सारे लोकवाह आपको मिल रहा है। और आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको डायरेक्ट हम कहते हैं बात को, हमें आपके पता नहीं डर तो नहीं लगता है, क्योंकि आपके जैसे आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप पीछे सवार करने वाले आदमी है, सामने से आप बोलने वाले आदमी तो ये नहीं है। आप याद पाड़िए, हम दारू का खोर विरोधी हैं, हमको दारू से कोई मतलब नहीं है। भगवान करे जिंदगी में कभी दारू आप चालू न करें, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो 5 लाख बेरोजगार हो गए उसको तो नौकरी दीजिए। आप कितना लोगों को नौकरी आपने दिया, आप बताइए। और बिहार में अब जो दारू जितनी बिक रही है, किसके संरक्षण में बिक रही है? इसका जवाब है आपके पास। गांजा किसके संरक्षण में बिक रही है जवाब आपके पास? कोई जवाब नहीं है आपके पास। आप 5.5 लाख लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है। आप एक और दिन याद पारिए, हमने आपसे मुलाकात किया, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हमारा अधिकार बनता है आपसे भेंट करने का, कोई व्यक्तिगत नहीं भेंट किए। आपने अपने सारे उद्योगपति, सारे पूंजीपति, बिहार के जितने बिजनेसमैन हैं, सारे के लोगों के तरफ से जनप्रतिनिधि के रूप में हम आपसे जाकर मुलाकात किए थे आपके निवास पर, और आपसे हमने आग्रह किया कि महोदय आपने 2020 तक का लाइसेंस दिया था और आपने क्यों दारू बंद कर दिया? 2016 में 1 साल चला करके 15 में आप लाइसेंस में क्यों आप सबको बंद करने लगे? बंद कर दिए तो इस सारे पूंजीपति का जो 25 करोड़ 20 करोड़ रुपया लगा वो लोग कहां जाएगा सर? हमको याद है, आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप हमारे सामने एक अफसर को बुलाए और कहे, हमारा परिचय दिए और कहे कि ये भी इस दारू के व्यवसाय से, शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए थे और सरकार ने शराब बंद कर दी, तो इसमें इन लोगों की क्या गलती है? इन लोगों को जो भी क्षतिपूर्ति है उसका हिसाब बनाकर इन लोगों को आप दीजिए। और आपने उस टाइम के तुरंत से गृह सचिव जी थे अंजनी कुमार जी, उनके पास आपने 2 बार हमको भेजा, हम 2 बार उनके ऑफिस में गए, उनसे बात की और सारी आपने प्रक्रिया बनवाया कि हम तुरंत आपको रिफंड करेंगे हर पूंजीपतियों का पैसा। कोई पूंजीपति डरे आपसे बात तक नहीं किया, क्योंकि उसको आप जेल भेजवा दीजिएगा। अनंत बाबू के साथ तो आप जो किए हैं सो करबे किए ना, हर किसी के साथ तो वही करते हैं, आप किसी को छोड़े नहीं आज तक। आपने मंजू जी के साथ, उनके पति का नाम आया मुजफ्फरपुर में, तो मंजू जी की इस्तीफा लेकर साइड कर दिए, भगवान सिंह कुशवाहा को साइड कर दिए, और जो है वो घूस की क्या में उनका वीडियो वायरल हो गया था झूठो साचो, तो उनका टिकट काट लिए कुशवाहा जी का, क्या नाम है, मोतिहारी के बिरसिन पटेल जी आप ही के बरादर के थे, तो उनको आपने साइडे कर दिया आराम से। आपने अपने बरादर को भी नहीं छोड़ा, कुशवाहा वर्ग को नहीं छोड़ा, यादव वर्ग को नहीं छोड़ा, दलित को नहीं छोड़ा, आपने किसको छोड़ा? अब ब्राह्मण भूमिहार तो आपका दुश्मन है, उसको तो आप मनबे नहीं करते हैं पता नहीं जरिए से। आप बताइए हमको कि अभी सृजन घोटाला में आप क्यों नहीं उसका इंक्वायरी करा रहे हैं? उसमें किसका किसका रिश्तेदार है वो आप न्याय नहीं दिखाते हैं। और एक बार आपको चैलेंज देकर कह रहे हैं, अभी एडी बाबू राज्यसभा सांसद है आरजेडी के, अभी कुछ दिन पहले मीडिया में बोल रहे थे
कि आपके मंत्रिमंडल के लोग उनके साथ बैठकर दारू पीता है। क्या नीतीश कुमार महोदय, ये आपको सुनाई नहीं दिया कान में? अगर हिम्मत है तब एडी बाबू से आप पूछिए उस मंत्रिमंडल के लोगों को कि कौन कौन आपका मंत्रिमंडल के लोग दारू पीता है उनके साथ बैठ करके, और उनको मंत्रिमंडल से निकालिए। बहुरूपिया जैसे खाली आप गरीब लोगों पर कोड़ा चलाते हैं, और पूंजीपति लोग आपको सज्जन दिखते हैं, उसको पूंजीपति पर आप कोड़ा चलाते हैं और कहते हैं रोजगार देंगे। कोगो फैक्ट्री चालू कराए हैं, उद्योग चलाए हैं बिहार में जी। आप उद्योग बिहार में लाइएगा। आप जात पात का खाली उद्योग बिहार में चलाए हुए हैं। आप उद्योग धंधा कितना लगाए हुए हैं बिहार में? आप हमको तो बताइए ना, उद्योग का नाम बताइए। कितने लोगों को मजदूर दिए हैं आप, काम दिए हैं? सारे उद्योग धंधा तो आपने बंद कर दिया, चौपट कर दिया, और झूठों को हवा उठाते हैं जात पात के नाम पर लेकर के। हर वर्ग को आपने ठग लिया, हर वर्ग को आप लोग गुमराह किया जात पात करके, अगड़ा पिछड़ा करके। अब 5 गो प्रवक्ता सब आकर सामने बोलता है। प्रवक्ता सबको तो कहते हैं कि हिम्मत है तो एडी बाबू से पूछिए, आप एडी सिंह से आप पूछिए आपका मंत्रिमंडल का कौन आदमी दारू पीता है, और उसको सस्पेंड करिए नीतीश कुमार जी, अगर आप में हिम्मत है तो। हिम्मत दिखाइए नीतीश कुमार जी। जितना मजदूर रोकर बाहर से आए हैं ना, जितने रोड पर पैदल चल रहे थे, आपने शराब बंद करके आप समझे बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं। आप कोई तीर नहीं मारे हैं। टूना पाने आज भी उसी तरह खुश था, बोल्ड था, कल भी था, हमेशा रहेगा। आपके एथी पर पलने वाला, चमचागिरी करने वाला नहीं है। मर्द है, मर्द इंजीनियर हमेशा रहेगा। आपने दारू एक बार बंद कर दिया, और दारू वाले को जो जितने उद्योग 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया जो लगाया कंपनी वाला, आपने उसका पैसा क्यों नहीं रिफंड किया? आपने कहा नाम से? मुख्यमंत्री महोदय जी कसम खाकर बोलिए, आप मां विंध्यवासिनी का कसम खाइए कि आप अपने डेरा में हमसे, आप अपने आवास पर हमसे मिले थे, और आपने हमसे कहा कि भाई इन लोगों का क्षतिपूर्ति वापस करिए। अब क्यों नहीं पैसा हम लोग को वापस? जितने हमारे पूंजीपति को हम भी लाए थे, 4 कंपनियां लाए थे बाहर से, सारी कंपनियां हम पर दबाव बनाती है कि आप बिहार में ले जाकर हमारा पैसा फंसवा दिए। पूंजीपति सब बुर्बक है, आपके बुलाने पर बिहार में अब आएगा लो। अब कब बंद कर दीजिएगा? किसी का कंपनी किसी को पता थोड़ी है, किसी को नहीं पता है। आप कब कंपनी किसका बंद कर दीजिएगा? आप उद्योगपति लोग को बिहार में बुला रहे हैं, बिहार के मजदूरों को मूर्ख बना रहे हैं। सारे मजदूर आपको समझ गए हैं। अब जात पात का राजनीति बिहार में तो नहीं चलेगा आपसे। हर वर्ग के लोग आपको जान गए हैं। आप किसी वर्ग के नहीं हैं। आप अहंकारी पुरुष हैं, अहंकारी पुरुष थे, और आज भी अहंकारी पुरुष हैं, और आपका जनता आपको जवाब देगी। हम तो आपको जवाब देवे करेंगे। आपके पास ज्यादा है तो क्यों नहीं क्षतिपूर्ति लोगों को दे रहे हैं? अनुकंपा वाले लोगों को तो नौकरी आप दे नहीं रहे हैं। उन लोगों को लटकाए हुए हैं कितने दिन से। सांख्यिकी वाले बेचारे सबका नौकरी एकदम आप डुबाइए दिए, अब तक देवे नहीं किए। कोर्ट का ऑर्डर सब हो गया, लेकिन आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और रोज कहते हैं मंत्रिमंडल में इतना पास हो गया, रोज मंत्रिमंडल में पास हो गया। सारे मजदूरों को बिहार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। खाना खिलाइएगा, है बेमत आपके पास खाना खिलाने का? कोगो कारखाना खोले हैं बिहार में? आप जात की दंगा का खाली कारखाना आप खोले हुए हैं, और आप जिस मुंह बनाकर बोलते हैं ना, देखने के बाद आता है बड़ी गुस्सा आपके ऊपर। आप हैं किसी जन्म का पुण्य प्रताप किए हैं कि आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन आपके जैसा आदमी तो खोजने से पूरा विश्व में नहीं मिलेगा। अहंकारी पुरुष आपके जैसा नहीं मिलेगा। आपने शराब बंद किया, हम शराब का पक्षधर नहीं है, शराब बिल्कुल नहीं आप चालू करिए, लेकिन जिसका जितना पैसा लगा था उसको वापस तो करिए। आप आपका अपना घर का पैसा लगा था, आप ही ने पैसा लगवाया था, आपने ही शराब का शॉप खुलवाया था। आपने क्यों खुलवाया? आपने शराब खुलवाया और उसके बाद आपने बंद करा दिया अहंकार में आकर के। पैसा नहीं वापस किया। आज हाथ जोड़कर बोलते हैं पूंजीपति लोग आकर के बिहार में कारखाना लगाया। कौन पूंजीपति बुर्बक है जी? कौन बुर्बक है पूंजीपति? टुटपुजिया 5 गो नेता आपका है, सब हाथ का फेसबुक पर क्या नाम है, प्रवक्ता बना दिए, भाषण देता है अपन है, हई हो गया, हो गया, हो गया, दुनिया दुकान। बिहार का विकास का कोई बातें नहीं करेगा, विकास कुछ करबे नहीं करेगा। सब कुछ हम चरम सीमा पर एकदम मैंने, शिक्षा को तो साहब आपने चौपट कर दिया, उद्योग धंधा आपने चौपट कर दिया, बिहारी मजदूरों को आपने एकदम रोने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया हर जगह। आप कंपेयर करते हैं आप महाराष्ट्र से, गुजरात से। महाराष्ट्र गुजरात नहीं रहता तो आपके यहाँ माटी तो आप किसी को खाने के नहीं छोड़ते देते। आप महाराष्ट्र गुजरात से लोग कमा कर आता है तो आपका काम चलता है।
आपके यहाँ जमीन जायदाद नहीं है, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कम इंडस्ट्री लगाने के लिए कमी है। कहाँ कमी है जी? आप घूमकर सर्वे कराइए कितना जमीन पड़ती पड़ा हुआ है। आप कोई उद्योग धंधा न लगवाना चाहते हैं, आप जातीय हिंसा फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाते हैं बिहार में, जात पात में आप बिहार के लोगों को बांट दिए हुए हैं। आप जिसको टारगेट करते हैं उसके एकदम पीछे पड़ जाते हैं, जातीय दुश्मनी आप निकालना चालू कर देते हैं, लेकिन भगवान आपको माफ नहीं करेगा। हमरे जैसा आदमी आपका मुंह तोड़ जवाब हमेशा देता रहेगा और जनता भी आपको जवाब जरूर देगी। अभी भी समय है, आप सुधर जाइए माननीय नीतीश कुमार जी। आप सारे उद्योगपतियों को बुलाकर जितने लोगों का धंधा आपने बंद किया, सिर्फ उनका जितना क्षतिपूर्ति हुई आपने हमसे कहे कि आकलन आप करके हम पैसा सबको दिलवा देंगे। अपने अफसर को हमारे सामने आपने आदेश दिया, अंजनी बाबू के पास हमको आपने भेजा, गृह सचिव जो उस टाइम तत्कालीन में थे, और आज तक आपने किया कुछ नहीं। आपका लोग चपरासी है, मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बड़का भगवान बन गए हैं का? आपके यहाँ लोग जाकर पैर घिसता रहेगा। आज आप मुख्यमंत्री हैं, कल और कोई मुख्यमंत्री बनेगा और देखिए बिहार फिर आएगा, रास्ता पर आएगा बिहार। और सिर्फ पूंजीपतियों का दर्द बिहार का कोई दूसरा ही समझेगा। अपने दल में भी अपने लोगों को आप एकदम दबा कर रखे हुए हैं। आपका हिम्मत है, वोटिंग कराइए कल, गुप्त वोटिंग, और देखिए विधानमंडल दल में आपका एकदम ऐसी तैसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आपका आदेश का सारे अवहेलना कर देंगे और जितने आपके मंत्रिमंडल के लोग दारू पीते हैं सबको बर्खास्त करिए। और हिम्मत है तो आप एडी बाबू से कल पूछिए कि कौन कौन आप मंत्रिमंडल का आदमी आपका दारू पीता है, उसको आप सस्पेंड करिए, उसको मंत्रिमंडल से निकालिए। उसमें हिम्मत नहीं है। गरीब पासी या दुसाद, चाहे हरिजन, चाहे पंडित जी, चाहे बाबू साहब, चाहे कोनो बेरादर गरीब गुरबा आदमी कोई थोड़ा कोई दारू पी कर आता है तो उसको आप जेल भेजवाते हैं। पुलिस आपका उसको मार पीट करके जेल कर एकदम बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और एक राज्यसभा सांसद खुले चैलेंज आपको दे रहे हैं कि मीडिया पर आकर के कि आपके मंत्रिमंडल के लोग दारू पीता है हमारे साथ बैठ करके, और आप उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपका प्रवक्ता सब कहता है कि जातीय के नेता बने, उजात के नेता बने हुए एडी बाबू। एडी बाबू आपका पोल खोल दिए तो मुंह बंद हो गया है आपका। नीतीश कुमार जी, हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा हमारे प्रश्नों का। और जितने पूंजीपति का रुपया आपने डुबाया है, हड़पा है बिहार का, उसी का पाप आपको पड़ रहा है। सारे पूंजीपति को जो कंपनी बिहार में जितनी थी, 17 कंपनी बिहार में जितनी थी, सबको आप निमंत्रण दीजिए, सबको बुलाइए। सबका सिर्फ दारू में जितना पैसा बर्बाद आपने किया, जितना उनका प्लांट लगा में खर्चा किया, आप उनका क्षतिपूर्ति सिर्फ वापस करिए। और उनसे कहिए कि आप एक जिला में 10-10 फैक्ट्री लगवाइए। हम आपको गारंटी देते हैं 101 फैक्ट्री टूना पांडे उद्योगपतियों से लगवा देगा। हमारे पास तो नहीं है कुछ, हम तो ब्राह्मण आदमी, खाने पीने के लिए बस जितना है उतना ही में हम लोग खुश हैं। पूरी दुनिया हमारे पास बनी हुई है। नीतीश कुमार जी, आपने आज तक एक फैक्ट्री बिहार में नहीं लगवाया। टूना पांडे 101 फैक्ट्री पूरे बिहार में लगवा देगा और मजदूरों को 5 लाख मजदूरों का नौकरी दे देगा। आप सिर्फ उस पूंजीपति लोग को बुलाइए, जितने उद्योगों को पैसा आपने डुबाया है दारू में, उनको बुला करके सिर्फ उनका पैसा वापस कर दीजिए। कि बिहार की नीति जो थी उसमें आपसे हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कराया, अभी हमने बिहार सरकार ने शराब बंद कर दिया। भाई आपका पैसा, हमका जो भी क्षतिपूर्ति हुई बिहार सरकार आपको वापस दे रही है। देखिए 101 कंपनी अगर बिहार में नहीं लग जाएगी, उस दिन से राजनीति करना हम छोड़ देंगे, आप जान जाइए। आप में अगर थोड़ा भी गरिमा बची तो एक काम करिए, सारे शराब में जितने लोगों का पैसा लगा हुआ था, जितनी कंपनियां लगी हुई थी, सारे लोगों को वहां निमंत्रण देकर बुला करके उनका क्षतिपूर्ति वापस करिए। 101 फैक्ट्री टूना पांडे लगाएगा पूरा बिहार में, 5 लोगों का रोजगार दिवाएगा टूना पांडे उद्योगपतियों से। ये हमारी चैलेंज है, ये आप सुन लीजिए। और एडी बाबू से आप पूछिए अगर हिम्मत है तो। एडी बाबू, आप बताइए कौन कौन आपके मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल का लोग दारू पीता है आपके साथ बैठ करके। उस नेता को आप बर्खास्त करिए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और आपके मंत्री दारू पीता है अगर बैठ करके, तो आम जनता क्या करेगी आप सो बताइए। उसको उस पर केस करिए, गिरफ्तार करिए, उसको निलंबित करिए विधानसभा से, विधान परिषद से, विधानसभा से, मंत्रिमंडल से,
तब जाकर के बिहार में सख्ती से दारू का नियम लागू होगा। गरीब आदमी पर डंडा बरसा करके या 5 साल जेल रह करके अब पीठ छीनने से दारूबंदी लागू हो जाएगी। चलिए, आज के लिए आपको इतना ही ज्यादा सबक हो गया और हम डेली 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद माननीय नीतीश कुमार जी आपका पोल खोलते रहेंगे। जब तक आप सारे लीकर व्यवसायियों को बुला करके उनका क्षतिपूर्ति का पैसा वापस आप नहीं करते हैं बिहार सरकार द्वारा, तब तक हमारा आवाज रहेगा। और बिहार के सारे मजदूरों को आप रोजी रोटी दीजिए। जिस दिन क्षतिपूर्ति वापस करिए, 101 फैक्ट्री टूना पांडे बिहार में उसी उद्योगपतियों से लगवाएगा और 5 लाख लोगों को रोजगार दिलवाएगा। है आपके किसी विधायक, एमएलसी, एमपी, एमएलए स्वयं आप में, तो आप करके दिखाइए। आप में आत्मबल नहीं है। आप मुंहचोर नेता हैं मुख्यमंत्री महोदय, मुंहचोर नेता हैं। आप राजनीति करते हैं सिर्फ जात पात, अगड़ा पिछड़ा, और है पक्का मुंहचोर नेता आप है। आप जान जाइए, आप बिहार को नर्क में ला दिए। हम लोग जैसे आपने रोड पर लाने के लिए आपने भरपूर प्रयास किया। टूना पांडे पहले भी रोड पर था, आज भी रोड पर है, इसलिए टूना पांडे को डर नहीं है। अब कितना रोड पर लाइएगा टूना पांडे को? आप हमसे टकराए थे ना, हम आपसे डायरेक्ट टकराए हैं। हिम्मत है माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे चलते आपने दारू बंद किया। हमको याद है आपने पता लगाया कौन है टूना पांडे भाई, 2 बार सरकार के अगेंस्ट में जीत गया। हम कभी भी आपके जैसे मुंहचोर नेता के अगेंस्ट में जीतते रहेंगे और आपको चैलेंज भी दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव आप लड़िएगा, जरूर विधानसभा चुनाव लड़िएगा कि आपको औकात का पता लग जाए। और कोशिश करिए गंगा यही पार लड़े के, अपना घरे मत लड़िएगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री है ना, पूरे बिहार में इधर से तो नहीं लड़िएगा तो आपको हम बता देंगे कितना सबक होता है आपको। चलिए, अगर आप फिर सोइएगा रात में, आपको भगवान सद्बुद्धि देगी, तो फिर आप लीकर व्यवसायियों को बुलाकर पैसा वापस करिए। उन लोगों का जितना लगा हुआ है, और 1 से 1 व्यवसाय टूना पांडे लगाने का वादा करता है आपसे। और एडी बाबू के आदेशानुसार एडी बाबू से आप पूछिए कितने लोग दारू पीता है, उनको आप सस्पेंड करिए अपने मंत्रिमंडल से। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और सारे बिहार के मजदूर भाइयों से हम आग्रह करेंगे, 5.5 लाख लोगों को तो इन्होंने दारू व्यवसाय से बेरोजगार किया। अगर भगवान चाहा, हमारे मजदूर भाइयों आप चिंता नहीं करिए, अगर भगवान ने चाहा बिहार गुजरात बन जाएगा। गुजरात जैसा, जितना हमने गुजरात में जिस तरह फैक्ट्रियां लगी हुई है, जिस तरह इंडस्ट्रियल एरिया है, महाराष्ट्र में जिस तरह है, उस तरह बिहार में भी इंडस्ट्रियल एरिया लगेगी। समय का आप इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, नमस्कार।